एक और तस्वीर दिखाती हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि हम आखिर बात आज किस तरह से बात हम क्यों कर रहे हैं कि हरियाणा में पार्टी, संस्था, संस्कार सब नजर आते हैं। इसके अलावा आज एक और तस्वीर समझ में आती है। देखिए, ये आप देख रहे हैं अनिल विज। अनिल विज को मनाने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन कहा गया कि अनिल विज बीच में ही अंबाला चले आते हैं, वो बैठक का हिस्सा नहीं होते हैं। जो एक तरह से उस चेहरे को लेकर के मोहर लगाने के लिए जब बात हो रही होती है तो अनिल विज परिवार के साथ उस वक्त समय बिता रहे होते हैं, वो शपथ ग्रहण में भी नहीं पहुंचते हैं। उनकी जो नाराजगी है वो सामने आ रही थी और अब इनको कैसे दूर किया जाएगा ये बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि हरियाणा में जो जातीय समीकरण है वो अपना एक अलग रोल निभाते हैं। लेकिन ये जातीय समीकरण है क्या, ये आपको बताती हूँ। जातीय समीकरण जो एक तरह से राजनीति में अपना हर जगह एक रोल देते हैं, लेकिन यहां पर आखिर वो एक तरह से जाट फैक्टर क्या है ये आपको समझाऊंगी, ओबीसी फैक्टर क्या है ये आपको समझाएंगे, और इसी के साथ आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इसको साधने की जरूरत है, इंटैक्ट करने की जो जरूरत है वो किस तरह से है। जैसे आप ओबीसी वोट बैंक देख रहे हैं, देखिए जाट समुदाय जो है वो एक अच्छा होल्ड रखता है, लगभग आप समझिए 40% ऐसे वोट हैं जो माने जाते हैं कि यहाँ पर जबरदस्त होल्ड रखते हैं। लेकिन इसी के साथ ओबीसी को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है उस राजनीति के जरिए जिसमें यहाँ पर हमें सैनी नजर आते हैं। इसी तरह से समझिए जो अलग अलग वर्ग हैं वो कैसे एक अहम रोल देते हैं। ये जो आप पाई चार्ट है इसमें मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हरियाणा क्यों महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से जाटों के लिहाज से, अलग अलग संख्या बलों के लिहाज से, तो वहीं इसमें हिंदू भी आते हैं, अलग अलग वर्ग आता है। लेकिन आपको बताते हैं बड़ा खेल कैसे हुआ था 2014 विधानसभा में, जब 40 सीटों पर जो निर्णायक भूमिका होती है जाटों की, इसमें सीधा वन साइडेड वोट हुआ था बीजेपी को, यानी बीजेपी को जम करके इनका साथ मिला था। लेकिन 2019 में ये कहानी बदल जाती है। 2019 में ये चुनाव जो है ये कैसे बाजी पलटती है ये मैं अब आपको बता रही हूं। उस वक्त जो 2014 में साथ आए थे 2019 में साथ नहीं आए। बीजेपी को इसी वजह से 41 वोट मिले, तो कांग्रेस को 30 सीटों पर जीत हासिल हुई, जेजेपी को 10 और आईएनएलडी को 1 सीट मिली थी। ये आप समझिए समीकरण है जिसको इस बार 2024 लोकसभा चुनावों में बदलने की पूरी कोशिश है। और चलिए अब मैं बताती हूं आपको ये चुनावी थर्मामीटर हरियाणा का क्या कुछ कहता है। जो चुनावी थर्मामीटर है वो हरियाणा का ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, जिसमें सीधे सीधे आप समझिए जो दो चेहरे हैं जिनके जरिए अब राजनीति की जा रही है। पहले मनोहर लाल खट्टर के जरिए राजनीति हुई और अब कैसे सैनी के जरिए राजनीति हो रही है, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक इनके जरिए मजबूत हो रहा है, तो खट्टर के जरिए पंजाबी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश बीजेपी की रही है। तो ये वो तैयारियां हैं जो दिखा रही हैं कि 24 के लिए जंग को जीतने के लिए बीजेपी कैसे अपनी एक एक स्ट्रैटेजी को पूरा कर रही है हरियाणा में। चूंकि ओबीसी समुदाय का एक अच्छा होल्ड है, इनके जरिए बीजेपी जीतने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी ओबीसी को आगे करके अपनी प्लानिंग में ये बता रही है कि जो हरियाणा में उसकी स्ट्रैटेजी है वो किसके इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। यही चीजें आप देख रहे हैं जिसमें मनोहर लाल खट्टर को भी आजमाया गया, लेकिन उनके जरिए भी कैसे कोशिश हुई। अब कुरुक्षेत्र में ये माना जा रहा है कि जाट फैक्टर को अपनाया जा सकता है, यानी क्या नया एक चेहरा अपनाया जा सकता है, क्योंकि ये जो सीट है इसी से लोकसभा चुनाव लड़ा गया था सैनी की ओर से, लेकिन अब ये सीट किसको दी जाती है ये अहम हो जाता है। तो जाट वोट बैंक को लेकर के कहा जाता है कि जो 4 सीटें हैं लोकसभा की वो बेहद निर्णायक है, जिसमें रोहतक है, जिसमें हिसार है, जिसमें भिवानी है, इसका सीधा सीधा असर होता है। और यहाँ पे क्या एक तरह से यही फैक्टर्स काम आएंगे या यहाँ की जो रणनीति है, समीकरण है वो बदल जाएंगे। अब आप समझिए कि कैसे 2019 में एक बड़ा फायदा हुआ था, बीजेपी को 50% वोट यहां से मिले थे, तो कांग्रेस को 33% वोट मिले थे, और यही है जो आपको मैं बता रही हूं। लेकिन अब आपको बताती हूं कि वो जेजेपी जो पूरी तरह से प्लानिंग में थी कि कैसे खेल बिगाड़ दिया जाए बीजेपी का, लेकिन वो जो जेजेपी है उसको अब मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जेजेपी के अलग होने के बाद आप समझिए बीजेपी के साथ ओबीसी वोटर्स आएंगे। ये माना जा रहा है जो जाट वोटर्स है वो भी बढ़ जाएंगे। जाट वोट बैंक में भी बीजेपी ने एक तरह से सेंधमारी की है, क्योंकि जेजेपी अलग होने के साथ जो वोट है वो कटेंगे, बिल्कुल बिल्कुल तय है, और उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, ऐसा माना जाता है। बीजेपी का हर वर्ग समुदाय में वोट बैंक है, ये आपने देखा भी कैसे उस वोट बैंक को बीजेपी मजबूत कर रही है। जेजेपी को सीधे नुकसान झेलना पड़ेगा, ये कहा जा रहा है बीजेपी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, क्योंकि सीधे सीधे दुष्यंत चौटाला से मोर्चा नहीं लेना चाहती थी बीजेपी, और इसीलिए ये प्लानिंग की गई थी जिसमें दुष्यंत चौटाला खुद अलग हो जाए। बीजेपी इंतजार कर रही थी कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला जब होगा तो कैसे हम अपनी इसी स्ट्रैटेजी को अपना पूरी तरह से अंजाम देंगे। बीजेपी को लोकसभा में इसका सीधा सीधा फायदा होगा, ये नजर आता है जो अभी तक की पूरी हरियाणा की सियासत में ये पूरे के पूरे जो कदम उठाए जा रहे हैं ये। लेकिन इसके आगे की तस्वीर क्या कहती है, स्टूडियो की रिपोर्ट देखिए।
मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं प्रसन्न हूं कि एक नया नेतृत्व समय रहते और आगे उभरा है। हमें अब भी मनोहर लाल जी का मार्गदर्शन रहेगा। उन्हीं को हम आज भी उनकी उतनी पहले से मैं ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी सियासत के ऐसे युग दृष्टा हैं जिनका हर प्रयोग सियासत का संयोग बदल देता है। बीजेपी पर जब जब सियासी संकट आया तब मोदी ने अपने नए मास्टर स्ट्रोक से सभी को चौंका दिया। हरियाणा में जेजेपी दबाव की सियासत कर सरकार का खेल बिगाड़ती, उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भापकर ऐसी सियासी सर्जरी की जिससे जेजेपी का खेल खत्म हो गया। लोकसभा चुनाव में एक कदम आगे बढ़ते हुए नायब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान देकर एक बड़ा दांव चल दिया। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दाव से मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को न सिर्फ साध लिया बल्कि जेजेपी का खेल भी बिगाड़ दिया। जो जेजेपी कल तक जाटलैंड पर अपनी मजबूत पकड़ मानकर चल रही थी, मोदी ने उसके वोट बैंक में सेंध लगाने के साथ पूरे हरियाणा के ओबीसी वर्ग का वोट अपने पाले में खींच लिया। लोकसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी बीजेपी के लिए तुरुप के ऐसे इक्के हैं जो हरियाणा की 10 सीटें बीजेपी के खाते में लाकर डाल देंगे। नायब की कैबिनेट में कुल 5 मंत्री हैं, जिनमें जातीय समीकरण साधने का फॉर्मूला तैयार है। बीजेपी इन मंत्रियों के जरिए हरियाणा के हर वर्ग और समुदाय में मजबूत पकड़ बना चुकी है, जिसका सीधा फायदा उन्हें 24 के चुनाव में मिलने जा रहा है। हमें अब भी मनोहर लाल जी का मार्गदर्शन रहेगा। उन्हीं को हम आज भी उनकी उतनी पहले से मैं ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। बहुत बड़ी आदमी थे, बहुत साथ दिया और आज भी मैं उनके आशीर्वाद से आगे काम करूंगा। सैनी को सीएम बनाकर बीजेपी ने हरियाणा के सैनी समाज के वोट पक्के कर लिए हैं। दूसरी तरफ जेजेपी बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद खाली हाथ हो गई है। हरियाणा में दिन भर चले सियासी उठापटक के बाद अब नया मुख्यमंत्री बन गया है। जेजेपी को लगता था कि वो बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद सरकार को संकट में ला देगी, लेकिन बीजेपी ने उल्टा हरियाणा में सीएम का चेहरा बदलकर जेजेपी की राजनीति को ध्वस्त कर दिया। इसी के साथ बीजेपी ने अपने लोकसभा चुनाव के रास्ते का हर कांटा निकाल फेंका। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 24 लोकसभा चुनाव में बीजेपी हरियाणा में फिर एक बार क्लीन स्वीप करेगी? क्या बीजेपी ने दिखा दिया कि जाटलैंड में भी जाति विशेष की राजनीति नहीं चलने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।